हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड राजस्थान का आज 12th बोर्ड का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है। फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है। उसका सबसे पहले सटीक आंसर की हम सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। वीडियो को ब्रीफ वीडियो, छोटा वीडियो होगा। इसमें हमको पूरे पेपर का एनालिसिस और छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, जितना ज़्यादा हो सके ध्यान से देखना। कुछ भी गलत हुआ तो टेंशन नहीं लेना है। कमेंट करके बताना आपके 56 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और पेपर का लेवल क्या था। 16 फरवरी को आज फिजिक्स का पेपर हुआ है। उस फिजिक्स के पेपर में आपको 12th 56 में से एक तरीके से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताना। और आज का पेपर का लेवल क्या था वो कमेंट करके बताना। हम एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप के तरीके से उनको सॉल्यूशन बताने का ट्राई करेंगे। बाकी एक तरीके से आपको पेपर का मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। वीडियो को एक ही वीडियो में, जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने मिलेंगे जिनमें एक घंटे 1.5 घंटे में पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हम इतना एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट ब्रीफ वीडियो में तरीके से बताने वाले हैं। फर्स्ट एक तरीके से हम शुरू करते हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 भौतिक विज्ञान 3 घंटे 15 मिनट का एक तरीके से आपको टाइम मिला था। 56 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर। एक इसमें क्या देखा था, दो गोले वो दे रखे हैं। वो पूछ रहे कि वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर दोनों एक दूसरे की दूरी में स्थित है। आवेश दे रखा है इनका और इन दोनों के मध्य आपको सिंपल पूछ रहा था कि विद्युत बल के परिमाण का अनुपात क्या होगा। बिना एक तरीके से सिंपल एनसीईआरटी का लॉजिक लग रहा था 1:1, 1:1, 1:1। 1:1 अगर आपने इसमें किया है तो आपका एक तरीके से हो जाएगा। रेखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या है? C/m, C/m। ठीक है, कूलाम मीटर जिसको हम बोलते हैं। रेखिक समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के मध्य का जो कोण बनता है, थोड़ा पेपर ब्लर आया है इसके लिए सॉरी, क्योंकि पेपर क्या है काफ़ी जल्दी जल्दी में भेजा गया था स्टूडेंट द्वारा। और उसमें थोड़ा मैं, हालांकि मैंने क्वालिटी इनहेंस करने की फुल ट्राई किया, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो तो वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर दीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, पेपर आपको क्लियर देगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट फास्ट भेजा, थोड़ा उसमें कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आई, इस वजह से एक तरीके से हो गया। 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री का। इनमें से परावैद्युत पदार्थ जो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होते हैं, वो होते हैं अचालक होते हैं। वो कैसे होते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने पढ़ाया तो आपको 1 नंबर पक्का है, 1 नंबर का आधा नंबर। किसी संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल दे रखा है 10 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दे रखा है। बैटरी से प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होगा? बैटरी से प्राप्त अधिक विद्युत धारा का जो मान होगा वो होगा 20 एम्पियर। 20 एम्पियर। एक घूर्णन में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश पूछ रहा है। अनुदिश चली गई दूरी को कहते हैं क्या है? बोलते हैं अनुदिश चली गई दूरी को बोलते हैं 0 डिग्री। एक तरीके से इसको हम पीच एक तरीके से सॉरी 0 डिग्री इसमें कोणीय आवृत्ति इसमें हो जाए। अगली हम बात करते हैं। अतिचालक पदार्थ में पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? अनुचुंबकत्व, प्रबल लोह चुंबकत्व। अतिचालक पदार्थ एक तरह से अनुचुंबकत्व। अगर आपने बी ऑप्शन नंबर बी भरा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है आपका 8वां। 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की धुरी एवं रिम के मध्य प्रेरित विद्युत धारा के बल आपको E उत्पन्न होता है। और स्पोकों की संख्या पूरी तरह दुगुनी कर देता है। आपको बल का मान बचाना है 4E 2E E पॉइंट 2 तरीके से आपको इसमें कैलकुलेट करना है। अगले की बात करते हैं। स्वप्रेरकत्व को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व को क्या बोलते हैं वो तरीके से आपको बताना है। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य मार्ग का मान 10 की शिखर का मान का अनुपात क्या होगा? क्या 1:1, 1:2, √1 या 1:√2? अगला एक तरीके से था। कमेंट करके बताना कि तरीके से एमसीक्यू कैसे, थोड़ा लेंथी था पेपर, न्यूमेरिकल्स बहुत हैवी थे। ज़्यादा से आपको थोड़ा तरीके से सोल्व करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ होगा। रिमोट नियंत्रण का प्रत्युत नियंत्रण चुंबकीय तरंग कैसी होती है? चुंबकीय तरंग जो है वो पूछ रहा है। अगला इसमें क्या होगा? ई होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला रिमोट नियंत्रक में तरीके से कौन सी होगी? अवरक्त तरंग। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भरा है अवरक्त तरंग तो बिल्कुल सही। एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो बाल्टी की तली पर रखी वस्तु की आभासी गहराई कितनी होगी? देखो फिजिक्स का पेपर जितना ज़्यादा एनालिसिस थोड़ा बड़ा होगा तो उसके आभासी एक तरीके से गहराई पूछ रहा है। तो इसकी जो आभासी गहराई, अगर आपने इसमें 18 सेंटीमीटर भरा है तो एकदम आपके 1 नंबर पक्का है। देखो फास्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कुछ ऑप्शन में आपको लगे कि ये तो गलत बता रहा है, थोड़ा सोल्व करके आप एग्जाम में ट्राई किया होगा। हम वीडियो फास्ट बनाने के चक्कर में कैसे कर रहे हैं, आई होप कि थोड़ा सही कराने का पूरा ट्राई कर रहे हैं।
बट फिर भी किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई एम विचलन कोण के मध्य ग्राफ कैसा होता है, उसके मध्य जो ग्राफ कैसा होता है, यू आकार का ग्राफ होगा। ऑप्शन नंबर विकल्प सी जो है यू आकार का इसमें ग्राफ होगा। अगला अगला क्वेश्चन, अगले की हम बात करेंगे, किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कालांतर कितना होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो कालांतर होगा वो कितना होगा, आपको वो बताना है। ठीक है, 0 डिग्री का होगा, कितना होगा, 0 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ए पढ़ा, चार धातुएं पी क्यू आर एस जो कार्यफलन क्रमशः 2.3, 3.2, 4.25, 5.17 दे रखा है, इनमें सबसे न्यूनतम क्या होगी, सबसे न्यूनतम इसमें क्या होगी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगी, पी वाली। अगली हम बात कर रहे हैं गाइगर मासदंड प्रकीर्णन प्रयोग में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव सोर्स कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर, अगर इसमें आपने ऑप्शन नंबर बी भरा है, इसमें आप कमेंट करके बताना कि इसमें आपने क्या भरा था एक तरीके से। अगला, ताप नाभिकी संचयन के लिए आवश्यक ताप कितना होना चाहिए, ताप नाभिकी के लिए आवश्यक ताप कितना होना चाहिए, आवश्यक ताप जो है वो कितना होना चाहिए, वो कमेंट करके बताना। इसके अलावा यदि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः E1, E2 एवं E3 हो तो इनमें सही संबंध कौन सा होगा, इनका एक तरीके से कलेक्ट रिलेशन आपको बताना था कि इनमें सही संबंध कौन सा होगा। अगला फिलअप आ गए, फिलअप में एक तरीके से वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिससे कोई परा विद्युत माध्यम बिना भंजन की सहायता कर सकता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं, उस माध्यम को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य। अगर डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य बता बिल्कुल सही, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है, धारा का मान कितना होगा, आपने सोच लिया तो धारा का मान एक तरीके से 2.4 एम्पियर आ रहा होगा, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। ठीक है, अगला, किसी वोल्ट मीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को, जो वोल्ट मीटर विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को कहते हैं, उस वोल्टता को क्या बताते हैं, वो एक तरीके से बताना है। चुंबकीय क्षेत्र को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी की दिशा क्या बताती है, वो बताना है। तरीके से लेंज का नियम संरक्षण नियम का पालन करता है, कौन सा, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का। विस्थापन धारा की अवधारणा किसने दी थी, कौन से वैज्ञानिक नामक दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1.52 अपवर्तनांक वाले काल के द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, 1.52 द्रव का अपवर्तनांक होगा 1.52। जल के पृष्ठ पर किसी जल के अणुओं की सुस्पंद रेखा का विस्थापन कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 मीटर। यदि किसी फोटोन की तरंग आदि कर जाए इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, कमेंट में बताना कि कौन सा आंसर किसमें क्या हो जाएगा। अगला, ठीक है, अगले वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें 1 मार्क्स के थे। एक तरीके से तांबे के लिए प्रतिरोधकता जो परम ताप के मध्य ग्राफ बनाना था आपको, तारा घनत्व की परिभाषित करने का क्वेश्चन था। जो यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होती चुंबकीय संबंधी गॉस के नियम का समीकरण लिखना, किसी पदार्थ की चुंबकन M, चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य संबंध करना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, 10th लेवल का क्वेश्चन। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाना था। देखो लेंथी पेपर था बहुत ज़्यादा, फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, इजी नहीं बोल सकते। प्रकाश का विवर्तन वापस 10th लेवल का क्वेश्चन था। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र पूछ रहा, देखिए इस धातु का कार्यफलन दे रखा है 4.5, को फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी थी, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखनी थी। अगला सेक्शन बी था, इसमें परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता दे रखी थी और संधारित एक्स की धारिता आपको ज्ञात करनी थी। ये इमेज दे रखी थी। आई होप कि आपने 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। अगले हम बात करते हैं पास रखी दो कुंडलियों का अनोन्य प्रेरकत्व 2H। यदि एक कुंडली में 0.1 S की विद्युत धारा 0 से बढ़ाकर 15 एम्पियर हो जाती है तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स की बंधुता में परिवर्तन आपको ज्ञात करना। परिभाषा देनी थी वॉटहीन धारा, वॉटलेस करंट, वॉटहीन धारा जिसमें वॉट नहीं हो, और शक्ति गुणांक पावर फैक्टर की आपको तरीके से परिभाषा देनी थी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, इस पर आधारित कोई एक परिघटना का नाम लिखिए। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड था। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाशित अपवर्तन स्नेल का नियम का व्युत्पन्न, स्नेल को नियम को एक तरीके से आपको व्युत्पन्न करना है। पोलरॉइड किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। पोलरॉइड क्या है, हुए क्या, इसके 2 यूजेस लिखने हैं आपको। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती, क्यों नहीं कर सकते, हम उसके कारण देने थे। और डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटवीकरण के प्रति अभिग्रहित की व्याख्या करनी, परिभाषा वापस करनी थी आपको। संभारिक और रेडियोएक्टिविटी, थोड़ा ब्लर आ गया होगा क्योंकि थोड़ा पेपर की क्वालिटी उस समय ऐसी ही थी।
सम 5 रेडियो एक्टिविटी। फिर आपसे पूछ रहा है कि आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं, संधारित्र फिल्टर के साथ को पूर्ण तरंग दृष्टि का परिपथ चित्र बनाना था। सेक्शन सी, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाना है। और गॉस के नियम द्वारा सिद्ध करना है आपको कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान दूरी पर निर्भर नहीं करता, आवश्यक चित्र भी बनाइए। यानी कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था एक तरीके से, हर एक सेक्शन में हर एक क्वेश्चन को छोड़कर चित्र डायग्राम पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल से सिद्ध करना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता के द्वारा श्रेणी सूत्र एलसीआई परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक उत्पन्न करना है, या ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियों में फेरों की संख्या और धारा के मध्य ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां होती है उनमें फेरों की संख्या और धारा के मध्य संबंध स्थापित करने की, फेरों की संख्या में धारा के मध्य में क्या संबंध होता है। नेज अर्धचालक तथा अपद्रवी अर्धचालक को परिभाषित करना है। दाता ऊर्जा स्तर को चित्रित करते हुए ऊर्जा बंड का आरेख बनाना, या फिर पीएम संधि के निर्माण में हस्तक्षेत्र रोधी का विभव को परिभाषित करना है। ग्राही ऊर्जा स्तर को चित्रित करते हुए अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख बनाना है आपको। अगला सेक्शन नंबर डी, लास्ट सेक्शन था बायो सावर्ट नियम का सूत्र। अच्छा, इसमें बायो सावर्ट का रूल पूछा था, आपको सदिश रूप में लिखना है। इस नियम से किसी धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। वापस चित्र आ गया। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ए त्रिज्या के एक लंबे सीधे तार में अस्थायी विद्युत धारा आई की एक समान रूप प्रवाहित हो रहा है, तार के बाहर आर दूरी पर स्थित है, जिसमें आर जो है वो एम्पियर से ज़्यादा है, इसमें ए से ज़्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसमें ये आवश्यक आपको चित्र बनाना है। एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता को और सिद्ध कीजिए गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आपको पता है आधी होती है, उसको सिद्ध करना है आपको चित्र के साथ। और आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, यदि सूत्र भी प्राप्त करना आवर्धन क्षमता का, और यदि प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवश्यक चित्र भी बनाइए। हर क्वेश्चन में चित्र, हर क्वेश्चन में चित्र। ये था आपका फिजिक्स का पेपर। आई होप कि पेपर आपका अच्छा गया होगा। बताना कमेंट करके कितने क्वेश्चन है, पेपर का लेवल क्या था। मैंने बहुत आई मुझे लग रहा था मैंने बहुत फास्ट ही बता दिया, थोड़ा बहुत फास्ट स्पीड से बता दिया, लेकिन सटीक एनालिसिस था, डिटेल आंसर, क्योंकि फिजिक्स का पेपर को मैं पाप नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी गलत, मैं हर कुछ बता देता था, थोड़ा मिस्टेक हो जाती। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देखना कि अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं 56 में से, और कमेंट की वीडियो को पूरा देखने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर हर सब्जेक्ट की तरीके से मिलेगी, हिंदी अनिवार्य के सारे एक तरीके से मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।